हेलो एवरीवन। मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 5 का वह मॉडल पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? प्राथमिक शिक्षा विभाग अधिगम स्तर मूल्यांकन RSCERT द्वारा जारी किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम में इसमें से प्रश्न जो है 100% आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में आने लायक प्रश्न है सारे, क्योंकि बोर्ड ने जारी किया है इसीलिए। तो पहला जो प्रश्न है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण होता है 90 से कम का जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 से कम का होता है न्यून कोण। तो यहाँ पे हमारा 60 दे रखा है, तो 60 जो होगा वो क्या होगा? आंसर हो जाएगा ए, न्यून कोण होगा। नेक्स्ट है, चांदी की सहायता से निम्नलिखित कोणों को मापन कर कोण का नाप आपको लिखना है। तो जो पहला कोण है इसमें वो है 90 डिग्री का। ये जो कोण बना हुआ है ना वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। आपको इसको क्या करना है? चांदी की हेल्प से इसको मेजरमेंट करना है। चांदी को ऐसे रखकर तो आपको क्या करना है? लेना है। तो ये कितने का आया? 90। तो 90 का जो होता है वो क्या कहलाता है? समकोण। क्या कहलाता है? समकोण। और दूसरा जो कोण है 40 डिग्री का है, और 40 डिग्री का कोण क्योंकि 90 से कम कम क्या हो जाता है? न्यून कोण। और न्यून कोण तो होता है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? जो 40 डिग्री का कोण है वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण। अगला 1905-1907 के बीच की संख्या है। 5 और 7 के बीच में 6 आता है, तो 1906 आंसर क्या हो जाएगा? 1906 आंसर हो जाएगा सर। अगला 3, 2, 0, 1, 4 एवं 5 अंकों का प्रयोग कर निम्न का उत्तर दीजिए। सबसे बड़ी संख्या बनानी है। पहले तो सबसे बड़ा अंक ले लीजिए। इसमें से 5 है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 4 है, फिर उससे छोटा 3 है, फिर उससे छोटा 1 है और 2 है, और फिर उससे छोटा 1 है और फिर 0। ठीक है। अगला सबसे छोटी संख्या बनाइए, तो उल्टा कर दीजिए। बस 0 को फर्स्ट में नहीं लेना है, इतना ध्यान रहे। 1, फिर 0, फिर 2, फिर 3 और फिर 5, 4 और फिर 5। ठीक है ना? 1, 0, 2, 3, 4 और 5 हो गया। थर्ड है, बनी हुई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर भी बताना है हमें। तो माइनस कर लीजिए। 10 में से 5 गया 5, फिर 10 में से 4 गया 6, 11 में से 3 काट दीजिए आप। 11 में से 3 काटेंगे तो 8, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 5 में से 1 गया 4। आंसर कितना आया? 4,40,865। अगला, दिए गए चित्रों में 3/4 और 1/2 भाग को छायांकित कीजिए। 3/4 को मतलब 3 भाग को छायांकित करना है। इसमें से जो 3 हिस्से है ना उनको आप क्या कर दीजिए? शेड कर दीजिए। 2 और ये हो गया लास्ट 3। अब यहाँ पे 1/2 है तो एक भाग को करना है। ऊपर जितनी संख्या होती है ना उतनी भाग को क्या करना होता है? छायांकित कर देना होता है। अगला प्रश्न, छठा जो प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे इंटू करना है। 3 और 1 को करेंगे 3 एकम 3, और यहाँ 3 को 3 से करेंगे 3 त्रिका 9। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 3/9। यहाँ पे जो है 2 दे रखा है, बट आगे यहाँ पे खाली छूटा हुआ है, भरना है इसको अपन को। यहाँ पे 5 और 15 है, तो 5 का पहाड़ा बोलिए 15 कितनी बार में आएगा? तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15, 3 बार में आया। तो अब 2 का पहाड़ा भी कितनी बार बोल लीजिए? 3 बार। तो 2 तिया 6, 2 तिया 3 बार पहाड़ा बोलना है, तो 2 तिया कितना आएगा? 6। अगला, अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को 2 टॉफियां देना चाहती है। यदि कक्षा में 18 छात्र है तो अध्यापिका को कुल कितनी टॉफियों की आवश्यकता होगी? तो इसका क्या होगा? प्रत्येक छात्र को टॉफी, प्रत्येक छात्र को 2 टॉफी। ठीक है ना? 2 टॉफी। कुल छात्र 18, तो कुल टॉफियां कितनी चाहिए होगी? कुल टॉफियां जो हमें चाहिए होगी वो होगी 2 × 18, तो 18 दूनी 36। आंसर कितना हो जाएगा? 36 टॉफी। ठीक है। अगला सूत्र, एक न्यून पूर्वेण तथा परम मित्र अंक की सहायता से 82 और 54 प्राप्त होगा। मतलब 82 में से 54 माइनस करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। क्या होगा? बी का आंसर होगा 28।
बी आंसर हो जाएगा इसका, या बै लिख सकते हैं हम यहाँ पे भी। आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा कीजिए। तो आधार 10 है हमारा, 10, और इसमें हम निकालेंगे विचलन। तो 14 का जो विचलन होगा +4 हो जाएगा, 11 का जो होगा वो क्या होगा +1, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास है 14 प्लस विचलन कितना था 4, 11 प्लस विचलन कितना था 1। यहाँ तक ऐसे लिखना है इसको, आप लाइन बना दीजिए और बीच में ऑब्लिक का निशान लगा दीजिए। 14 में 1 प्लस करना है, मतलब क्रॉस प्लस करना है आपको। तो 14 में 1 प्लस और इन दोनों को गुणा करना है, तो 4 × 1, तो 14 और 1 15, 4 × 1 4 एकम 4, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 154। आंसर कितना आएगा 154। अगला, एक पैकेट में 200 पेन आते हैं, तो ऐसे ही 40 पैकेट में कितने पेन आएंगे। एक में 200 है ना, तो 200 इंटू क्या कर देंगे हम 40 कर देंगे, तो आंसर आएगा 0 0 2 0 और 1 0 इधर है, 3 0 और 2 चौक 8 8, 8000 पेन। कितना देंगे 8000 पेन। नेक्स्ट, रूपा ने 15 कॉपियां 150 रुपए में खरीदी, तो बताइए कि एक कॉपी का मूल्य कितना होगा। क्या बताना है, एक कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का, पी है यहाँ पर, कॉपी का मूल्य, एक कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा 150 में हम भाग देंगे किसका 15 का, तो कितना आ जाएगा 10 रुपए। कितना आएगा 10 रुपए। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12 36 72 में पूरा भाग जाता हो। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो पहले तो 12 का गुणनखंड निकालेंगे, फिर 36 का और फिर 72 का। सबसे पहले 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड क्या होते हैं, 12 किस किस के पहाड़े में 12 आते हैं, तो 1 में 2 में 3 में 4 में 6 में और 12 में, ठीक है। अब 36 के गुणनखंड, तो 1 में आता है, 2 में 3 में 4 में 6 में 8 में नहीं आता है, तो 6 में 9 में आता है, 12 में आता है, 18 में आता है और 36 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है 72 के 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 और 36 और 72, ठीक है। अब समान गुणनखंड निकाल लीजिए जितने भी है, समान गुणनखंड। 1 तो है ही, 2 आएगा, 3 भी है, 4 तो सभी में ही है, 6 भी सभी में ही है और 12 भी क्या है, सब में है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 12 है। तो बड़ी से जो संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या जो हुई वो क्या हुई 12। आंसर क्या हुआ 12। नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों का हल कीजिए, छूटे हुए अंक लिखिए। सबसे पहला छूटा हुआ अंक हमको लिखना है, और छूटा हुआ अंक क्या है, 5 में से 4 गया तो 1, 9 में से 2 गया तो 7 बच जाएगा, और 8 में से 4 गया तो 4, ठीक है। अब यहाँ सेकंड जो सी का प्रश्न है वो है योग करना है, हमें प्लस करना है। 4 3 1 3, 2 4 3 2 और 1 7 3, इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो 3 और 3 6, 6 और 2 8 आ जाएगा, 7 और 3 10, 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 4 और 2 6, 6918। कितना आंसर आएगा 6918। अगला, किस स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत 4000 रुपये प्राप्त हुए। स्कूल की विभिन्न सुविधाओं पर 2500 रुपये खर्च हो गए, तो बताइए स्कूल के पास कितने रुपए शेष बचे। शेष रुपए क्या निकालना है, शेष रुपए।
तो क्या हो जाएगा, 4000 में से आप माइनस कर लेंगे 2500, तो बचेगा कितना, 1500 रुपये। कितना बचेगा, 1500 रुपये। नेक्स्ट, 3 घंटे में मिनट होते हैं 60 मिनट, 120 मिनट, 240 मिनट, 180 मिनट। तो क्या होगा, 3 × 60 कर दीजिए आप, तो कितना आएगा, 180 मिनट। द आंसर होगा इसका। अगला, 1 लीटर 500 ml मापने के लिए दुकानदार निम्न में से किस माप का उपयोग करेगा। तो 1 लीटर तो है और 500 ml का, 1 लीटर का और 500 ml का, मतलब से आंसर वो राइट हो जाएगा। अगला, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 120 सेंटीमीटर में मीटर कितने होंगे, तो 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर। नेक्स्ट है मीटर और सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा। ठीक है। नेक्स्ट, मिलान कीजिए, और मिलान करने के लिए सबसे पहला हमारे पास 3 किलोग्राम 600 ग्राम, तो 3 का होगा 2 1 यहाँ पर ही है केवल, और 500 और 1 600, 500 और 100 कितना हो जाएगा, 600। तो पहले का तो हो गया 100, दूसरे का जो होगा 7 और 5, तो 5 और 2 7 और फिर 500, तो ए वाला हो जाएगा, और थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, बे। आंसर क्या होगा, बे। नेक्स्ट, 16 क्वेश्चन नंबर जो है वो है, दूध डेयरी कोटा से हेमा ने 8 लीटर दूध 40 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की दर से 3 किलोग्राम दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2 किलोग्राम घी 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एवं 5 लीटर छाछ 20 रुपये 75 पैसे की दर से बिल नंबर 428 द्वारा दिनांक 18/1/24 को खरीदा। उक्त सामग्री का बिल बनाना है हमको। क्या बनाना है, इसका बिल बनाना है। जब भी आपको बिल बनाना शुरू करें, या तो आपके उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाएगा पेपर में, और जब स्ट्रक्चर नहीं बनाए तो आप पहले तो एक बॉक्स बना लीजिए, आयताकार बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स आप बना लीजिए। ठीक है, और फिर आप ऊपर थोड़ा सा खालिस्तान छोड़िए इतना। सबसे पहले यहाँ पे जो भी आप जिस आपने सामान खरीदा ना, तो दूध डेयरी कोटा से, क्या खरीदा, दूध डेयरी कोटा से खरीदा, तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आपको नाम लिखना है, तो नाम किसने खरीदा था, हेमा ने खरीदा था, तो हेमा। बिल नंबर यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, या उधर भी लिख सकते हैं, बिल नंबर 428। दिनांक आप यहाँ पे लिखना है 18/1/2024। ये हो गया। अब सबसे पहला यहाँ पे आप लिखेंगे क्रम संख्या। अब क्रम संख्या के बाद में जो आएगा वो आएगा कि आपने क्या क्या सामान खरीदा, जिसको हम बोल सकते हैं आइटम, क्या क्या खरीदा, या सामान लिख सकते हैं अपन। क्या लिखेंगे, नाम सामग्री, क्या भी लिख सकते हैं, सामग्री या नाम सामग्री। ठीक है। अगला जो है यहाँ पे दर, कितने रुपए की खरीदी, दर, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, मूल्य। सबसे पहला जो उसने खरीदा वो था दूध। कितना खरीदा, फर्स्ट नंबर पे दूध। कितने रुपए किलो उन्होंने, मात्रा भी हमको यहाँ लिखनी है, तो मात्रा भी लिख दीजिए। मात्रा कितनी, 8 लीटर। दर कितनी है, 40.25 रुपए। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पर दही। दही जो है वो है 3 किलोग्राम 60 रुपए। थर्ड वाला जो है वो है घी 2 किलोग्राम, और घी जो 2 किलोग्राम है वो है 450 रुपए। नेक्स्ट है 4 नंबर, और वो है छाछ। छाछ कितनी है, 5 लीटर, वो है 20.75 रुपए। अब गुणा कर दीजिए, 8 को 40.25 से गुणा करेंगे तो 322 आएगा। नेक्स्ट आपको करना है 3 को 60 से, तो 180 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको करना है 2 से 450 को, तो 900 आएगा। 5 को 20.75 से कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा इसका, 103.75। ठीक है। अब प्लस करना है इनको,
इनको प्लस कर दीजिए तो हमारे पास आएगा 1505.75। ठीक है, शब्दों में भी लिख दीजिए इसको। 1000 1500 15.75 एंड नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न। वो घटाइए 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 16 मिनट को। तो 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 16 मिनट घटा दीजिए अब इसको। 8 में 6 गया 2 और 1 में से 1 गया 0 मिनट, और या 12 में से 9 काटा 3 घंटे 3 घंटे और 2 मिनट। ठीक है, अगला जो इसी का सेकंड है 17 का, वो है 9 घंटे और 16 मिनट 8 घंटे 50 मिनट और 7 घंटे 45 मिनट को जोड़ना है। 9 घंटा 16 मिनट और फिर उधर है 8 घंटा 50 मिनट 7 घंटा 45 मिनट। प्लस कर लीजिए इनको। 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11 और 7 और 8 15, 15 में 9 जोड़िए तो आएगा 24। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 111 आ रहा है और मिनट कितने होते हैं, केवल 60, तो इसमें से 60 घटाना है अपन को। इसमें से 60 माइनस करना है तो 24 आवर और 111 मिनट। तो मिनट में तो घटा लीजिए 60 और इधर 1 प्लस कर दीजिए। ठीक है ना, तो इधर 60 घटाऊंगी तो 1, 11 में 6 गया 5 और 4 में 1 जोड़ा तो 5, 25 आवर 25 घंटे और 51 मिनट आंसर। नेक्स्ट है अनु बाजार से 2 किलोग्राम गोभी 3 किलोग्राम ककड़ी 3 किलोग्राम 700 ग्राम आलू और 2 किलोग्राम 500 ग्राम भिंडी खरीदती है। उसकी थैली में किल निम्न भार है आलू और भिंडी का। तो आलू कितना था 2 700 3 700 और भिंडी 2 500। तो प्लस करेंगे तो 2 और 3 5 हो जाएगा और यहाँ से 5 और 7 12 का 1 हासिल चला जाएगा तो 6 किलोग्राम और 200 ग्राम। ठीक है, सबसे कम भार वाली सब्जी गोभी है, सबसे अधिक भार वाली तो ये हमारा आलू है, आलू। नेक्स्ट, निम्न प्रकार प्रश्नों को हल कीजिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर, तो मैदान का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। मैदान का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 20 इंटू 30 कर दीजिए आप। 20 इंटू 30 करेंगे तो 2 जीरो है तो 2 जीरो और 2 तिया 600 मीटर। ठीक है, अगला दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो प्लस कर लीजिए सबको। तो इधर से प्लस करेंगे 5 फिर 2 फिर 5 फिर 5 प्लस 2 प्लस 5 और प्लस 10। तो प्लस करके लिख दीजिए। 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 में 5 जोड़ दीजिए आप। 12 में 5 जोड़ा तो 17, 17 में 2 जोड़ा तो 17 और 2 19, 19 में 5 जोड़ा कितना आएगा, 19 में हमने 5 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 24, 24 में 10 जोड़ दीजिए 34 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पैटर्न को अगला चित्र होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज है, फिर 4 भुजा है, फिर 5 भुजा, तो यहाँ षटभुज वाला होगा। क्या होगा, षटभुज वाला पिक्चर बनाना है आपको। नेक्स्ट दिए गए पैटर्न का अगला पद होगा 25 30 40 55। 25 में 5 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ा 40, 40 में 15 जोड़ा 55, 55 में आप 20 जोड़ दीजिए कितना आएगा 75। अगला दंड आलेख बनाइए। दिन दे रखा है हमें और सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। यातायात के नियमों की अवहेलना नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले सोमवार, फिर मंगल, बुध, गुरु,
शुक्र और शनि। सबसे पहले सोमवार का यहाँ पे नंबर लिख दीजिए, 1 से 10 तक है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। ग्राफ आपके पास बहुत बड़ा होगा, ग्राफ पेपर मिलेगा तो उसी पे आपको क्या करना है, बनाना है। और 10 सोमवार का कितना था, 3, तो 3 पे ऐसे जाइए, 3 पे ऐसे बना दीजिए, दंड आलेख बनाना है। मंगलवार का 5, बुधवार का जो था 7, गुरुवार का 10, शुक्रवार का 6 और शनिवार का जो है 4। तो आपके स्केल से आपको इसको बनाना है अच्छे से। नेक्स्ट, विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साबुन का उपयोग किया जाता है। यदि एक साबुन 6 दिन चलता है तो विद्यालय में लाए गए 6 साबुन कितने दिन चलेंगे? तो 6 इंटू 6 कर लेंगे तो 6 छड़ंगा 36 दिन। आंसर क्या हो जाएगा? 36 दिन। तो ये हुआ हमारा पेपर पूरा कंप्लीट। एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न पेपर, क्योंकि इसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले जितने भी वीडियोस है आपके 5th क्लास के, उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।